राम राम दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप कंटेंट इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव आपके फीडबैक आ रहे हैं। तो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं किन किन चीज़ों का, तीनों का डिस्कशन करेंगे, एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। निफ्टी 50 का भी डिस्कशन इसी वीडियो में होगा, बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन इसी वीडियो में होगा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन इस वीडियो में होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन हमने चीज़ों में कुछ बदलाव किए हैं। पहले हम आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराते थे, आप लोगों के काफ़ी कमेंट ये भी आए कि अलग अलग ही प्रोवाइड कराओ, वहां पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सारी चीज़ें कवर की जाए क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप इसे ही इतना प्यार दीजिए और चीज़ों को ध्यान से समझिए। फिलहाल हम इसे पूरी तरह निचोड़ के रखने वाले हैं क्योंकि मार्केट में फिर से ऑल टाइम हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये डिस्कशन करेंगे हम। अगर मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक रिवर्सल दिखाया तो किस किस पॉइंट पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो भी डिस्कशन करेंगे हम। फिर हम थोड़ा सा आगे चल के करेंगे निफ्टी 50 का डिस्कशन क्योंकि निफ्टी 50 में अभी ऑल टाइम हाई नहीं लगा है। बैंक निफ्टी में आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिला है लेकिन निफ्टी 50 में अभी ऑल टाइम हाई नहीं लगा है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी रहेगी वो डिस्कशन करेंगे हम। फिर हम आगे चल के निफ्टी 50 का ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे भी कुछ चीजें समझने लायक है, उन चीजों का डिस्कशन करेंगे। फिर हम आएंगे फिर निफ्टी पे। फिर निफ्टी में भी एक ऑल टाइम हाई का मोमेंटम आपको देखने को मिल चुका है, कहां तक जाएगा, अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, और अगर मार्केट रिवर्स लेने लगा तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या रहेगी, उन सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं। आइए, इतना सारा कुछ होने वाला है इस वीडियो में, उम्मीद है आप इसे एंड तक देखेंगे और लाइक भी करेंगे। आइए पहले लॉजिक को समझते हैं। लॉजिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई। अगर आप निफ्टी 50 की बात करोगे, ये आपके लिए क्या था, प्रीवियस डे हाई, ठीक है। यहां पे मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी, एक रिवर्सल दिखाया, गैप को फिल किया और अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लिया। हां, अगर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाता तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है हमारे लिए नेगेटिव साइड जाने की, क्योंकि मार्केट अप्रोच करने की कोशिश किसे कर सकता था, प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेके आपको मोमेंटम दिखाया। इस वाले एरिया में हमारे लिए क्या है, ट्रेडिंग डे हाई, हमारा जो नया ट्रेडिंग डे हाई बना इस जोन में है और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, तो आपके लिए यहां पे सेटअप बनाया है सीधे सीधे ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला। निफ्टी 50 में ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप बना है, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपके लिए दो सेटअप बने हैं। प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला है और ट्रेडिंग डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिला है। यहां पे ध्यान से देखो, 26 पे अगर आप फोकस करोगे तो ये आपके लिए क्या है, ये प्रीवियस डे हाई है। ये मार्केट ने आपको क्या बना के दिया, ट्रेडिंग डे हाई। आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। यहां पे भी आ जाओ, 26 पे फोकस करो। ये आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई। ये आपके लिए क्या है, ट्रेडिंग डे हाई। मार्केट ने पहले ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया और यहां से आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके इन सेटअप्स को आप डिटेल में समझ सकते हैं। इंट्राडे स्ट्रेटजीज वाले कोर्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। दूसरी चीज, इनमें कुछ चीजें और कॉमन है। क्या कॉमन है, यहां पे भी प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके आपको एक मोमेंटम दिखाया गया, वन साइडेड आप मोमेंटम इसे कह सकते हैं, वन साइडेड मोमेंटम आपको देखने को मिला है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मार्केट ने वन साइडेड मोमेंटम दिया है और यहीं पे बैंक निफ्टी ने भी आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग के एरिया में सपोर्ट लेके वन साइडेड आपको या वन डायरेक्शनल आपको मोमेंटम देखने को मिला है। समझ में आ गई आपको, चीजें क्लियर हो गई। आइए अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब काफी लोगों के मन में काफी सवाल घूम रहे हैं, जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, पहले 1 आवर के टाइम, 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा था कि ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको दिखाई क्या दे रहा है, नीचे सपोर्ट लाइन है और मार्केट गिर के यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो देखो, इसका ब्रेकआउट भी मिल सकता है।
ब्रेकआउट मिलेगा तो आगे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए 50,000 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए अगर ब्रेकआउट मिलता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता, मार्केट फिर से इसकी रेस्पेक्ट करता है और आपको एक रिवर्सल दिखाता है, तो सपोर्ट के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उन चीजों को थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको लेके आता हूं कहां पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम यहां पे डिस्कशन नहीं करते। यहां से मैं लो से लगाता हूं। देखो काफी लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि कब आप लो से लगाते हो, कब आप हाई से लगाते हो। तो इस पे मैंने फिबोनाची पे आपको डिटेल में चैनल पे ही वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड की है, आप वहां पे जाके समझ सकते हैं। क्लियर होगा कि कब नीचे से लगाना होता है, कब इसे ऊपर से लगाना होता है, आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। मैं यहां से कुछ हॉरिजेंटल लाइन उठाता हूं। एक तो मैंने ये वाले जोन के आसपास ड्रॉ कर लिया, दूसरा मैंने इस वाले जोन के आसपास ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तीसरा मैंने इस वाले जोन के आसपास सपोर्ट कर लिया, राइट। क्या मैं ये पहले वाले हैं इन्हें डिलीट कर दूं? ओके, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। तीसरा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इस वाले जोन के आसपास, राइट। चौथा भी ड्रॉ कर लेता हूं इस वाले जोन के आसपास। ड्रॉ हो गए हमारे। अब देखो हम ये देख रहे हैं, अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास है, जो कि हमने अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा। तो अगर ये यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है तो ध्यान ये रखना, प्रीवियस डे क्लोजिंग से इसे नीचे आने देना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट देता है तो 2 चीजें माइंड में रखना, क्योंकि अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया मार्केट ने तो इस वाली रेजिस्टेंस लाइन का मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, ये इसके नीचे ब्रेकआउट होने से पहले कुछ टाइम स्पेंड कर दे, जैसे यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा था। अगर ब्रेकआउट मिल जाता तो हमें फिर से ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल जाता, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, आपको एक रिवर्सल दे दिया। या तो टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे, टाइम स्पेंड कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर सीधे ही ब्रेकआउट दे दिया तो एक बार वापस आके रिटेस्ट करके तब मोमेंटम दिखा दे। इन दोनों चीजों में तो पॉजिटिव साइड जाते हुए कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट देके ही ऐसे चलते चला गया तो आप हाफ क्वांटिटी में आपको काम करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में पूरी तरह कॉन्फिडेंस कि मुझे तो नहीं आएगा, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है जो कि हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख के आए थे। यहां पे भी रेजिस्टेंस, 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 और एक बहुत बड़ी कैंडल बना के मार्केट इसके पास आपको आते हुए दिखाई दिया है। क्योंकि अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे, जब भी बड़ी कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, चाहे आपको कहीं भी बनती हुई दिखाई दे रही हो, मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट जरूर किया है, कुछ मोमेंटम लिया है, और एक रेजिस्टेंस एरिया के पास भी मार्केट खड़ा है। चलो एक चीज और डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट सीधे ही ब्रेकआउट देके चलता रहा तो फिर आप फोकस करेंगे 50,000 को, क्योंकि ये एक राउंड लेवल भी रहेगा, ऑल टाइम हाई भी रहेगा, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग या कुछ साइडवेज मोमेंटम आपको वहां पे देखने को मिले। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, क्योंकि इस पे फोकस करना जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन की रेस्पेक्ट करने लगा तो हमें पता तो होना चाहिए कि मार्केट में कहां तक वापस आने की एक पॉसिबिलिटीज है, उसका तो एक हमें आइडिया होना चाहिए ना। लेकिन इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, एक तो जो ये हमारा अप्रैल के शुरुआत में ऑल टाइम हाई लगा था, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, लेकिन ब्रेकआउट मिलने के बाद एक ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और इसी जोन में हमारे लिए 49,000 का एक राउंड लेवल भी है। तो वापस आते समय अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आता है तो वापस आते समय आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहला यही रहने वाला है। इसका अगर ब्रेकडाउन मिल गया फिर सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपके लिए 48,794 के अराउंड। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया फिर आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 48,378 फिबोनाची के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो हमारे लिए फोकस करने लायक सिर्फ 2 चीजें हैं।
फिर से वही बात आती है, जब मार्केट वापस जा रहा था तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर 0.618 से ऊपर निकल गया तो एक रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे या पॉजिटिव साइड जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वही डिस्कशन हम यहां पे करेंगे कि अगर 0.618 से अगर ये नीचे गिर गया तो फिर नेगेटिव साइड जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि नीचे ये सपोर्ट लाइन है जो कि हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख के आए थे, तो हमारे लिए इस पे आने के चांसेस मार्केट के बढ़ जाएंगे। लेकिन किस कंडीशन पे? जब ये 0.618 का ब्रेकडाउन देगा, यानी कि 47,690 का ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा। अगर यहीं से रिवर्सल आता है, अगर यहां से एक नया हाई बन जाता है, तो ये सारे लेवल्स बदल जाएंगे, क्योंकि फिर फिबोनाची आप उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गई चीजें? क्योंकि उस फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए आपको एक हाई चाहिए, एक लो चाहिए, तभी आप फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं जानते आप फिबोनाची के बारे में, तो आपको चैनल पे डिटेल में मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे जाके आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग मिली देखने को, भाई गैप अप ओपनिंग अगर मिल गई, फिर से मैं क्या कह रहा हूं कि ऊपर ये रेजिस्टेंस लाइन है जो कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने देखी थी, इसी पे हम फोकस करेंगे। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है, तो पॉजिटिव साइड कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। लेकिन अगर इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगा तो नेगेटिव साइड तब तक ट्रेड मत लेना। स्कैल्पिंग करना चाहते हो प्रीवियस डे हाई तक या प्रीवियस डे क्लोजिंग तक, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड आपको तब सोचना चाहिए जब प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्राइस नीचे सस्टेन करना शुरू कर जाएगा। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट हो सकता है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तो काफी लोग ये सोचेंगे कि इस पे फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके एक रिवर्सल दिखा दिया मार्केट ने, नेगेटिव साइड पोजीशंस बना लेते हैं। ये गलती मत कर देना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये सिचुएशन बनी तो हो सकता है मार्केट आपको कुछ नेगेटिव मोमेंटम दिखा के ट्रैप करने आए और फिर से आपको एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम दे दे, क्योंकि ट्रेंड मार्केट ने चेंज कर दिया है। नेगेटिव साइड आपको 2 कंडीशनों में नहीं जाना चाहिए। पहली कंडीशन, जो ये फरवरी के शुरुआत में जो ये ऑल टाइम हाई लगा था, जब तक इससे नीचे नहीं चलता तब तक आपको नेगेटिव एग्रेसिवली प्लान नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर मार्केट हायर लो बनाता हुआ जा रहा है तो जब तक वो पिछले हायर लो से नीचे नहीं आ जाता और इसी के आसपास आपके 0.5 और 0.618 के लेवल हैं, तब तक आपको नेगेटिव साइड कुछ नहीं सोचना चाहिए। हां, अगर मार्केट ने यहीं पे कुछ रिट्रेसमेंट दिखा के नया हायर लो लगाया होता कहीं यहां पे, और अगर उससे नीचे मार्केट चलता तो आप पिछले हायर लो तक एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज देख सकते थे। लेकिन ये 1 डायरेक्शनल मार्केट गया है, 1 डायरेक्शनल गया है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है तो एक तरह का ट्रैप क्रिएट किया जा सकता है एक रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए। समझ में आ गई चीजें? क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे, जो कि हमारा होने वाला है निफ्टी 50 का। जैसे कि मैंने आपको कहा, बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई देखने को मिल चुका है, लेकिन अप्रैल के शुरुआत में जो निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई लगाया था, अभी मार्केट उसके पास नहीं गया है। हालांकि यहां पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को जरूर मिला है। काफी दिनों से हम एक डिस्कशन और कर रहे थे कि निफ्टी 50 ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने अपनी स्ट्रांगनेस आपको शो करी है और एक काफी स्ट्रांग मोमेंटम आपको ये देता हुआ दिखाई दिया है। अगर निफ्टी 50 में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो इस वाले सिनेरियो में आप ये देखेंगे कि अगर ये प्रीवियस डे हाई से ऊपर चलना शुरू होता है तो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा, ये जो अप्रैल में हाई लगा हुआ है यानी कि 22,800 के अराउंड ही, यही आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ गई आपको? चीजें क्लियर होगी? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें ड्रॉ करके दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं आपको फिर से कुछ चीजें ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर एक रिवर्सल आने लग गया तो उस वाली सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी रहने वाली है? ओके, आप फोकस कहां करेंगे? ऐसे मजा नहीं आएगा। क्या मैं इन सारी चीजों को एक बार डिलीट कर दूं? ओके, बस 2 मिनट लगेगी। हो गया। फिबोनाची हम ड्रॉ करते हैं, ये कर लिया ड्रॉ। एक
हॉरिजेंटल लाइन भी यहां से उठाते हैं, ये ड्रॉ कर देते हैं, एक ये ड्रॉ कर दिया और एक ये ड्रॉ कर दिया और एक हमने कर दिया ये वाला ड्रॉ, राइट। ओके, ड्रॉ हो गई है हमारे लिए फिबोनाची लाइन। तो अगर यहां से आपको एक रिवर्सल देखने को मिलता है, एक तो इंपॉर्टेंट लेवल है 22,500 जो कि एक राउंड लेवल है, इसका आपको अगर ब्रेकडाउन मिलता है, नीचे अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है फिबोनाची के अकॉर्डिंग 22,447, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो 22,321 आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। समझ में आ गई। लेकिन अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो आपको पता है ये ऑल टाइम हाई आपके लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। लेकिन अगर आपको निफ्टी 50 में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, इस वाले सिनेरियो पे आप पूरा फोकस इसी ऑल टाइम पे रखेंगे। इससे कितनी दूर है, कितनी नजदीक आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है। जैसे कि पहले भी यहां से आपको गिरावट ही देखने को मिली है, काफी बेहतरीन आपको गिरावट देखने को मिली है, यानी कि कहीं ना कहीं सेलर्स ऊपर मौजूद है। तो अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी इसी एरिया में, अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दिया तो इसका मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चल रही है और बायर्स की जीत हो रही है। तो उस सिचुएशन पे आप नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एक मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना, अगर साइडवेज चला गया मार्केट तो एकदम से एग्जिट मार लेना, आपका प्रीमियम खा जाएगा, आपको कुछ भी अचीव नहीं करा के दे पाने का। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो आप पूरा फोकस रखेंगे अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में 22,500। अगर मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होकर रिकवर करने की कोशिश करता है तो पहले प्रीवियस डे हाई को निकलने देना, फिर आप ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड अप्रोच करेंगे। समझ में आ गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। देखो वन डे के टाइम फ्रेम पे ज्यादा कुछ यहां पे है नहीं समझाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं। एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए ये था, इसका भी आज मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है। इसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पे, वो ऑल टाइम हाई है। तो अगर यहां से मोमेंटम देता है तो ऑल टाइम आपके लिए हाई, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका भी अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब यहां पे फिन निफ्टी का भी डिस्कशन कर लेते हैं। फिन निफ्टी में भी हमने एक चीज नोटिस करी है, यहां पे भी आपको ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, यानी कि एक नया ऑल टाइम हाई मार्केट में आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। क्या मैं एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे ले जाके आपको दिखाऊं? आप यहां पे साफ साफ देख सकते हैं कितनी बेहतरीन रिकवरी आई है। ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था इसे भी निकाल दिया गया है, और ये वाला जो नया ऑल टाइम रेजिस्टेंस बना था जहां से ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा था, जब आपको अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, उसे भी निकाल दिया गया है। तो यानी कि मार्केट ने अपने दोनों रेजिस्टेंस जोन को निकाल दिया है। फिर से एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। क्यों आते हैं यहाँ पे? क्योंकि अब हम यहाँ पे फिबोनाची लगा के देखेंगे कि अगर रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज बनी तो हमारे लिए कहाँ पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, वो चीजें समझनी थोड़ी सी जरूरी है। हम ऑल टाइम हाई तक गए और एक लाइन ड्रॉ करी, ओके, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। अगर देखो प्रीवियस डे हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन करने को मिला तो आपको एक नया मोमेंटम फिर से देखने को मिलेगा और ऊपर की तरफ 22,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रह जाएगा। लेकिन अगर यहां से रिवर्सल देखने को मिला, कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो 21,563 आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में रहेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। क्या इससे पहले भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? बिल्कुल है। जो ये अप्रैल में ये जो डे हाई लगे थे या ऑल टाइम हाई लगे थे, वापस आते समय ये आपके लिए एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करा था, ये रेजिस्टेंस थे, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलते ही वो सपोर्ट की तरह उसकी एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।